बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो मैं निकली हूँ दोपहर के टाइम ही, और ख़ासी गर्मी थी, धूप। मैं कहती हूँ इतने अच्छे मौसम के बाद सूरज जो है अब अपना बता रहा है कि कितना जो है गर्मी शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो जी बस मैं हमेशा मैं यही करती हूँ कि मैं वर्किंग डेज़ में ही शॉपिंग के लिए जो हमेशा वर्किंग डेज़ में ही जाती हूँ। मैं वीकेंड पे नहीं जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड साथ होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं सलाम पेश करती हूँ उन ख़वातीन को जो हस्बैंड के साथ जाके शॉपिंग करती हैं। यार उन बेचारों को भी लटकाने वाली बात होती है, इसलिए मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि आप मुझे ड्रॉप कर दें और वापसी पे आप मुझे पिक कर लीजिएगा। तो बस जी ये सबसे पहला जो हमारे एंटर होते हैं सारी मॉल में जो पहला काउंटर आता है वो आता है जे डॉट का। और फ़ौरन से मुझे याद आ गया कि मेरा तो बॉडी स्प्रे जो है वो ख़त्म हुआ है। बस मैंने यहाँ से जो है वो बॉडी स्प्रे अपना परचेज़ किया, और सबसे बढ़ के कि इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मुझे 600 में ये बॉडी स्प्रे मिल गया था। तो जी बस उसके बाद जो है मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स पे जाती रही। ये ईडन रोड पे गई, विज़िट तो हर तरफ करती रही, मगर फिर जहाँ से चीज़ पसंद आ जाए। मगर जब मुझे ईडन रोड पे जो है ना कोई मज़े की नहीं लगी थी। कलेक्शन जो है ना, सेल तो थी मगर कलेक्शन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि गर्मियों के वैसे तो जो कैजुअल लेने हो वो तो ठीक है, मगर जो लेने होते हैं ईद के लिए वो मुझे थोड़े से होते हैं कि फैंसी। हाँ अलबत्ता कलर बहुत अपील कर रहे थे। ये देखिए वाइट कलर गर्मियों में देख के तो ऐसे सुकून सा आता है। ब्लू वाइट पैरट, ये पीछे उन्होंने पैरट भी खोला हुआ था। तो बस अच्छी थी कलेक्शन इनकी। मगर मुझे उस दिन कह लेना, कभी कभी किसी ब्रांड से आपको अच्छा मिल जाता है, कभी किसी ब्रांड से अच्छा मिल जाता है। तो आज जो है ना ईडन रोड पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद मैं आ गई लाइमलाइट पे। वहाँ से अलबत्ता मुझे एक दो शर्ट्स पसंद आ गई थी अनस्टिच। ये चिकनकारी मुझे अच्छे लगे थे, कलर भी बहुत अच्छे थे, स्टिच में थे। मगर मुझे सिर्फ यही हुआ कि ये ईद के लिए जो है ना गर्मी ज़्यादा शिद्दत में आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो उस वजह से फिर मैंने इनको छोड़ दिया। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना अनस्टिच जाके ले लूँ, मगर मेरी सिबगा अगर साथ हो तो वो फिर मुझे कहती है कि नहीं मामा अनस्टिच छोड़ें, स्टिच ही ले लें, काम ख़त्म करें। अच्छा उसमें सबसे बढ़ के ये होता है ना कि वो फिर हम माँ बेटी एक जैसे ले लेती हैं, तो उसने तो स्टिच कपड़ा लेके कभी भी नहीं पहनना। मेरी सिबगा को कुछ भी कह लो, कितने भी मस्के लगा लो, कितना भी कुछ कर लो ना कि ये ऐसा स्टिच करवा दूंगी, ये हो जाएगा, नथिंग जी। वो बंदी उस तरफ आती नहीं है, उसने तो सिर्फ स्टिच ही लेना है। और वैसे भी मुझे मैं कहती हूँ कि बच्चियों को उनकी जो है चॉइस के मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ वो साथ हो तो फिर मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, वो ना साथ हो तो मैं डंडी मार लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं अनस्टिच ही लूँ। पता नहीं मुझे अपील करते हैं या मेरा उतनी तवज्जो नहीं होती है रेडीमेड की तरफ। तो जी बस ये मैं खाड़ी पे आई, तो खाड़ी पे अलबत्ता मुझे कलेक्शन का बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी कलेक्शन थी और 30% ऑफ पे भी था। और मैं कहती हूँ जब ऑफ पे मिल जाता है तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत अच्छी इनके सॉफ्ट कलर में और सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी में इनके कलेक्शन आई हुई थी। बस जी मुझे यहाँ से कुछ मिल गया। उसके बाद मैं आ गई गुल अहमद पे। हालांकि गुल अहमद पे बहुत कम जो है ना मुझे चीज़ मिलती है, मगर मैं विज़िट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि गुल अहमद के ज़्यादा प्रिंट्स जो होते हैं ना वो फ्लावर्स वाले होते हैं। तो मेरी रियल फूलों के साथ बहुत बनती है, मगर सूटों के फूलों के साथ मेरी थोड़ी सी कम बनती है। मुझे थोड़े डिजिटल्स मुझे उस टाइप में अच्छे लगते हैं, मगर गुल अहमद के जो हैं वो ज़्यादा ये देखें ना फूलों में होते हैं, तो मैं फिर उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। हाँ अलबत्ता मुझे फिर वही बात आ गई, मेरी पर क्वाइट यहाँ से भी मुझे चीज़ मिल गई थी तो मैंने उसको भी ले लिया। ये अच्छा हर किसी की अपनी चॉइस होती है। किसी को फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को डिजिटल बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे अब डिजिटल प्रिंट में, लाइनिंग में, इन चीज़ों में अच्छे लगते हैं। अच्छा मुझे था कि चले मुझे कोई ट्राउज़र भी मिल जाएंगे तो मुझे ना स्टिच, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ऐसे होते हैं कि आपको 2 पीस मिलते हैं, कमीज़ और दुपट्टा मिल जाता है। तो मुझे था कि चले मैं रेडीमेड ट्राउज़र ले लेती हूँ, मगर नहीं था। सो अब अल्लाह को नहीं था मंजूर, तो जी मुझे नहीं मिले। और यहाँ से भी मुझे फिर अनस्टिच ही मिल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने ये शुक्र किया कि थोड़े टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया था, नहीं तो शॉपिंग पे बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये फिर मैं थोड़ी थोड़ी साथ साथ विंडो शॉपिंग भी करती रही। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि कहाँ पे कौन सी वैरायटी जो है आई हुई है।
اچھا، گل احمد پہ مجھے کبھی بھی جوتا نہیں پسند آیا، مجھے کبھی بھی ان کی جوتوں کی کلیکشن نہیں اچھی لگی کہ میں کبھی بھی کہوں، اور میں نے آج تک یہاں سے جوتا نہیں لیا۔ تو بس یہ کرتے کراتے جو ہے نا وہ عصر کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے کہا جب تک میں گھر جاؤں گی تو عصر کا ٹائم نکل جانا ہے، تو میں یہیں پہ نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو مجھے نا بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی میں یہاں پہ نماز پڑھتی ہوں کہ اتنا بڑا مال ہے، اور یقین مانیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نہیں ان کے پاس ہے کہ یہ لیڈیز کی نماز کا انتظام کر دیں۔ یہ ایک بالکل یقین مانیں کہ کتنا تپتا سورج سامنے نظر آ رہا ہے، اور میں یہاں پہ نماز پڑھی تھی، نہ کوئی پنکھا تھا نہ کچھ تھا۔ مالز ہم نے اتنے اتنے بڑے بنا دیے ہیں، ہر جگہ اے سی ہے، ہر جگہ ٹھنڈک، مگر جہاں پہ بس مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ہاں بہت ساری جگہیں ہیں، اب لاہور میں ایمپوریم میں جائیں، یقین مانیں نماز پڑھنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ میں تو اسپیشلی وہاں پہ جا کے آدھا پونا گھنٹہ سکون سے بیٹھتی ہوں، سکون سے، الگ جگہ وضو کی، الگ جگہ نماز کے لیے، اتنا اچھا انہوں نے پورا پورشن بنایا ہوا ہے، بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کا۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ باقی سب چیزوں کے لیے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اللہ کی راہ کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ بس یہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بس جب یہ میں واپسی کے لیے نکلی تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پیا، چونکہ میں لنچ کر کے گئی تھی، بھوک تو مجھے تھی نہیں مگر کچھ پیا بھی نہیں تھا، بھاگ دوڑ میں کہ بس فٹافٹ شاپنگ کر لوں۔ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں یا تو میں شاپنگ کے لیے اکیلی جاتی ہوں، اس دن تو کچھ نہیں، مگر جب میں شاپنگ کے لیے صبح کے ساتھ جاؤں اور میں کچھ کھاؤں پیوں نا، یہ ناممکن بات ہے۔ محمد جی کے ساتھ میں گروسری کرتی ہوں، انہوں نے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، اور صبح میری نے بھی۔ اچھا، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کو نا ماں کی طرف سے گھٹی میں ملا ہے۔ یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے کہ میں خود بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی کہ میں جب بھی اپنی امی کے ساتھ بازار جایا کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ہمیشہ امی کو، تب مالز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بازاروں میں ہی جایا جاتا تھا، تو میں نے جب امی کے ساتھ بازار کے لیے جانا، کبھی اپنی کوئی چیز لیں، عموماً تو امی خود ہی جاتی ہوتی تھی، جب کبھی میں نے خود ساتھ جانا تو میں نے امی کو کہنا کہ امی آپ مجھے کیا کھلائیں پلائیں گی، تو امی نے ہنسنا، امی نے کہنا اچھا جو کہو گی۔ تو مجھے ہوتا تھا زیادہ میں لیتی ہوتی تھی یہاں مینگو ملک شیک لیتی تھی، اور یہاں پھر ہمارے وزیر آباد کا جو فلودہ ہے وہ بہت مزے کا ہے، بہت ہی مزے کا ہے، کہ نہ مجھے گجرانوالہ میں نہ مجھے لاہور میں کہیں میں بھی مجھے ایسا فلودہ نہیں ملا، تو میں نے وہ ضرور کھانا، تو امی نے مجھے کھلانا، تو یہی چیز میں جب میرے بچے کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان میں یہ اپنے ماں والی عادت آئی ہے۔ تو بس جب اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ماں یاد آتی ہے تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو جی بس یہاں تک ہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، ضرور سبسکرائب کیجئے گا، شیئر اور لائک کیجئے گا۔ السلام علیکم۔